नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 54,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 690 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 77,61,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,17,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,95,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 14,42,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। इसके बाद कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ 1 लाख के पार हो गया है। कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार फैल रहा है। देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकारी जा चुकी है। इस बीच एक स्टडी का दावा है कि भारत में अब तक करीब 38 करोड़ लोग इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं और अब देश हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच चुका है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कोरोना वायरस को लेकर एक स्टडी पब्लिश की है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक को कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। गहन चर्चा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समिति ने तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी है। बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। भारत ने रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी। अब कोरोना के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण भारत में 100 स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। DGCI ने यह जानकारी दी है। DGCI ने परीक्षण करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं को अनुमति दी है। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के मृत्यु दर को कम नहीं किया है। ICMR द्वारा किए गए अवलोकन के बाद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, यह कहने के लिए बहुत जल्दी होगी, हमें और अधिक डेटा को देखने की जरूरत है। लेकिन ICMR के अध्ययन में बड़ी संख्या में ऐसे रोगियों को शामिल किया गया था जिन्हें प्लाज्मा दिया गया था, जबकि उनमें पहले से एंटीबॉडीज थीं। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,539 नए मामले सामने आए हैं और 198 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 42,831 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,50,000 के पार हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 3,620 नए मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,96,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 32,000 के पार हैं। कर्नाटक में एक दिन में 5,778 नए मामले सामने आए हैं और 74 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,88,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 10,770 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 92,927 हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 3,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 45 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,825 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 34,000 के पार हैं। दिल्ली में एक दिन में 3,882 नए मामले सामने आए और 24 लोगों की जान गई। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 6,163 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 25,000 के पार हैं। केरल में एक दिन में 7,482 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामले 93,000 के पार हो गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,16,41,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 11,36,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,11,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 84,06,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,23,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,55,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।